ये टॉपिक ये बिल्कुल हम कंप्लीटली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। अ, तो external fertilization is a mode of reproduction in which male organisms sperm fertilizes a female organisms, that is egg, that is outside the female body. तो जिसे हमने पहले भी इंट्रोडक्शन में भी बात की थी कि स्पर्म्स एंड एग्स दे कम आउट ऑफ द बॉडी, लेकिन इसमें उसकी टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट शुड बी दे शुड कम आउट एट द सेम टाइम इन वाटर, ताकि वो सो दैट दे मे कीप लिविंग। तो जाहिर है जब तक ये लिविंग है तो तभी स्पर्म्स जो हैं दे विल एंटर और फर्टिलाइज द एग। तो इसके अंदर टाइमिंग, मैं बताया टाइमिंग जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Now, many invertebrates, for example, sponges and corals, that simply release their gametes into water in which they live, or they allow external fertilization to occur. और इसमें खास तौर पे लोअर एनिमल्स के अंदर, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर ये प्रोसेस बहुत कॉमन है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। यहाँ तक फिशेस के अंदर भी बहुत सारी ऐसी प्रिमिटिव फिशेस हैं जिसके अंदर ये प्रोसेस होता है, दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। नाउ इन दीज इनवर्टिब्रेट्स द ट्रांसिएंट स्ट्रक्चर्स सच एज द सिलोमिक डक्ट्स, अब इसमें कौन से वो स्ट्रक्चर्स हैं जिसके ज़रिए से ये जो गैमेट्स हैं दे कम आउट ऑफ द बॉडी, दे आर द सिलोमिक डक्ट्स, then the metanephridia, sperm ducts or oviducts are used to release gametes into that is from the body into water. तो ये वो हिस्से हैं, वो एक डक्ट्स हैं जिनके ज़रिए से ये स्पर्म्स और एग्स जो हैं वो बॉडी से दे कम आउट ऑफ द बॉडी, that is through apertures. Now, invertebrates that utilizing external fertilization are mostly benthic, that is sessile, यानी कि they may be very free living, या फिर sessile होते हैं, they are fixed हैं, और both, that is including animals such as corals, then sea anemones and tube dwelling polychaetes. ये वो animals हैं जिनके अंदर ये जो fertilization जो है that is usually that is external. Now, among vertebrates, external fertilization is most common in amphibians and then fish. तो fish जो हैं उनके लिए बकायदा before external fertilization they come together, उनके अंदर हार्मोनिक चेंजेस आती हैं, तो इस जिसकी वजह से दे स्टार्ट कमिंग टुगेदर, और मेल जो है प्रेसेस द बेली ऑफ द फीमेल, और फिर ये एग्स जो हैं दे कम आउट एंड एट द सेम टाइम मिल्ट, or you can say the sperm of the fish, male fish, that is it's sprayed on it और fertilization होती है। और ये आमतौर पे ये जो प्रोसेस है ये रनिंग वाटर में नहीं हो सकता, ये स्टैग्नेंट वाटर के अंदर होता है। लेकिन ये भी स्टैग्नेंट ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल ही एक जौहर हो, बहुत ही गंदा जौहर नहीं, बल्कि इट मस्ट बी तरफ क्लीन वाटर। तो वहाँ पे ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का अमल इट्स वेरी कॉमन। So this is external fertilization in different types of animals, that is invertebrates, और there are very few vertebrates जैसे fishes के अंदर या फिर amphibians के अंदर होता है। So this is all about.